हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स की, जिसके अंदर राजस्थान हस्तकला के बारे में अपन डिटेल से बात करें। उसके अंदर ही कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए अपन चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करें सूंघनी नस्वार, यानी कि महिलाएं जो है वो नस्वार सूंघती है। पहले जो महिलाएं हुआ करते थे वो क्या करते थे, नाक से श्वास लेकर के कुछ एक ब्लैक कलर का सा पाउडर सा आया करता था, उसको नस्वार बोलते थे। वो डबड़ी में रखती थी और डिब्बी के अंदर से वो सूंघ लिया करते थे। वो एक प्रकार का नशा था, ठीक है ना। तो वो नस्वार कहाँ की प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, ब्यावर की प्रसिद्ध है। कहां पर है? कहां की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, ब्यावर की प्रसिद्ध है। क्लियर है? तिल पापड़ी की बात करूं तो वो भी कहां की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, ब्यावर की प्रसिद्ध है। दोनों ही ब्यावर की प्रसिद्ध है, सूंघनी नस्वार और तिल पापड़ी दोनों ही। हाथी दांत की जो चूड़ियां बनाई जाती है वो कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर की है, जोधपुर, ठीक है ना। जस्ते की मूर्तियां जो है, जस्ते की मूर्तियां बोल सकते हो, या जस्ते से बना हुआ जो पानी का पात्र जिसको अपन बादला कहते हैं, उसके लिए जोधपुर प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो ये याद रखिए, जोधपुर प्रसिद्ध है, जोधपुर। जस्ते की मूर्तियों के लिए। चुंदरियों की अगर बात करें तो चुंदरी प्रसिद्ध जो है वो जयपुर की भी है, और एक साथ याद रखना है, जोधपुर की भी प्रसिद्ध है। तो दोनों की ही प्रसिद्ध है। क्लियर? लकड़ी के खिलौनों की अगर बात करें तो उदयपुर के प्रसिद्ध है, उदयपुर, ठीक है। मिट्टी के खिलौनों के बारे में हमने कल पढ़ा था, बू गांव नागौर की प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर लकड़ी के अगर खिलौनों की बात करें तो उदयपुर की प्रसिद्ध है। खेल के सामान की अगर बात करें तो हनुमानगढ़ प्रसिद्ध है, ठीक है ना। इनको थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन रखिएगा इन सभी में। रामदेव जी के जो घोड़े हैं, रामदेव जी को जो पवित्र स्थल जो है पोकरण, जैसलमेर, वहां के घोड़े प्रसिद्ध है, जैसलमेर, ठीक है ना, याद रखिएगा। काले संगमरमर की मूर्ति जो है वो बांसवाड़ा के अंदर एक पड़ता है जिसका नाम है तलवाड़ा, तलवाड़ा गांव पड़ता है, और बांसवाड़ा उसका प्रसिद्ध है काले संगमरमर की मूर्ति, ठीक है ना। तो ये कुछ फैक्ट थे जिनके बारे में आपको याद रखना है। याद रखिए, एक बार वापस से रिकॉल करवाता हूँ। सूंघनी नस्वार जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की प्रसिद्ध है। बंदेज मैंने आपको कल बता दिया था, जयपुर और शेखावाटी की प्रसिद्ध है। और तिल पापड़ी जो है ब्यावर की प्रसिद्ध है। हाथीदान की चूड़ियां जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। जस्ते की मूर्तियां या बादला जो है, जो पानी का बना हुआ जस्ते का जो पात्र है, जिंक से, जस्ते का मतलब यहाँ पर जिंक याद रखिएगा, ठीक है ना। कई बार आ जाता है जिंक आ जाता है जस्ते की जगह, तो जिंक ही जस्ता है, ठीक है ना। तो जिंक या जस्ते से बना हुआ पानी का जो पात्र है जिसको अपन बादला कहते हैं, तो वो भी जोधपुर का ही प्रसिद्ध है। और जस्ते की मूर्तियां जो बनती है वो भी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। चुंदरियां जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने की बात करूं तो कहाँ के प्रसिद्ध है? उदयपुर के प्रसिद्ध है। रामजी के घोड़े पोकरण जैसलमेर के प्रसिद्ध है। और काले संगमरमर की मूर्ति की बात करूं तो तलवाड़ा बांसवाड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो ये कुछ फैक्ट थे, एक बार इनको याद करें। उसके बाद में हमने कुछ चीजें लिख रखी है जिनका नाम है रंगाई कला। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ रंगाई कला के बारे में। रंगाई कला, यहाँ पर कुछ याद नहीं रखना है, मैं बस एक फैक्ट की बात करूंगा, उसके अलावा कुछ को याद नहीं करना। रंगाई कला आप सभी जानते हैं। रंगाई का मतलब होता है कपड़े को अलग अलग रंगों से रंगना। तो कपड़े को जब अलग अलग रंगों से रंगा जाता है तो उसको बोलते हैं रंगाई कला। और रंगाई कला के अंदर जो काम करते हैं, रंगाई कला का जो कारीगर जो होते हैं उनको बोलते हैं नीलगर। क्या बोलते हैं? नीलगर या रंगरेज बोलते हैं, ठीक है ना। आपने अक्सर गाना सुना होगा, और रंग दे रे भाया ओजू रंग दे, ठीक है, हर बाई सारो बीरो, ऐसे करके राजस्थानी के अंदर सॉन्ग है, जिसके अंदर क्या है, लीलगर जो है, रंगरेज जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है? रंगाई का काम करता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। रंगाई का मतलब आपको पता ही है, रंगों से, अलग अलग रंगों के द्वारा कपड़े को क्या करना, रंगना ही क्या कहलाता है? रंगाई कहलाता है, ठीक है। ये रंगाई कला हो गई। याद रखना कलाकार कौन है इसके, या जो कार्य करने वाले, जो रंगाई का काम करने वाले, उनको नीलगर या रंगरेज कहते हैं, ठीक है ना। अब बंदेज कला की बात कर लेते हैं। बंदेज कला, बंदेज कला, बंदेज कला का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा। बंदेज का मतलब होता है एक प्रकार का रंगाई का एक प्रकार है, ठीक है ना। रंगने का ये एक प्रकार है। और बंदेज का मतलब बांधना, एक तरीके से बांधने से समझ सकते हो कि जब कपड़े को क्या है, बांध करके रंगा जाता है, यानी कि जहां पर रंग को रोका जाता है वहां पर बांध दिया जाता है, और बाकी जगह पर क्या हो जाता है, रंग पहुंच जाता है। आप जानते हो पोमचा, जो महिलाएं जो अक्सर जो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर ज्यादा इसके अंदर प्रचलन है, जिसके अंदर से सफेद रंग का एक क्या आता है, एक पोमचा आता है, ठीक है ना। उसके अंदर ऊपर प्रिंट किया होता है, और उन प्रिंट को महिलाएं क्या करती है, धागे से, ठीक है ना, धागे से क्या करती है, उनको बांधती है। और फिर क्या करते हैं, रंगरेज या नीलगर जो ले जाकर के वो रंगते हैं। तो जहां से बांधा गया वहां पर कलर नहीं चढ़ता है, और जहां से नहीं बांधा गया वहां पर कलर चढ़ जाता है। यानी कि इसको बांध के रंगने की बात की जाती है, यानी कि इसको टाई एंड डाई, ठीक है ना, बांध कर रंगो, ठीक है ना, ये भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, बंदेज जो एक प्रकार के रंगाई का ही प्रकार है, ठीक है, रंगने की एक क्रिया है, रंगने का ही प्रकार है एक, ठीक है ना, बंदेज उसको ही बोलते हैं, ठीक है ना। रंगने के एक तरीके से प्रकार मान सकते हैं आप इसको। बंदेज जो है उसको अपन एक नाम से और बोल सकते हैं, टाई एंड डाई,
टाई एंड डाई। टाई का मतलब होता है बांधना, एंड और डाई का मतलब होता है रंगना, ठीक है ना, टाई एंड डाई। यानी कि इसको बांध करके क्या किया जाता है, रंगा जाता है। जहां पर रंग को रोकना होता है वहां पर बांध दिया जाता है और बाकी कलर पर रंग चढ़ जाता है और फिर अलग से जो बांधा हुआ उसको अलग रंग कर देते हैं, जिसके अलग अलग तरीके का आपको कलर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। टाई एंड डाई कहा जाता है कि ये मुल्तान से मारवाड़ आई थी। ये कला जो है वो कहां से आई थी, मुल्तान जो है, मुल्तान से ये कला से मारवाड़ आई थी। ये याद रखें, कहां पर आई थी, मारवाड़ आई, ठीक है ना। मुल्तान से कहां पर आई, मारवाड़ आई, ये याद रखें, ठीक है भाई। ये एक बात क्लियर हो गई। उसके बाद में अगर बात करें बंदेज के अंदर, अगर और बात करूं तो बंदेज के लिए जो प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध जो है बंदेज के लिए वो जयपुर है, ठीक है ना। बंदेज कला के लिए प्रसिद्ध क्या है, जयपुर और शेखावाटी। जयपुर और क्या है, शेखावाटी है। बंदेज कला के लिए प्रसिद्ध क्या है, जयपुर और क्या है, शेखावाटी है, ठीक है। एक चीज आप याद रखिएगा, बंदेज की राजस्थान में जो सबसे बड़ी मंडी जो है, सबसे बड़ी मंडी, सबसे बड़ी मंडी, ठीक है ना। बंदेज की जो सबसे बड़ी जो मंडी है वो कहां की है, तो याद रखिएगा जोधपुर के अंदर है, ठीक है ना। बंदेज की सबसे बड़ी मंडी जो वो कहां की है, जोधपुर की है, ठीक है ना। बंदेज की जो, याद रखिएगा, बंदेज की जो चुंदरी जो है, बंदेज की चुंदरी वो कहां की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा जोधपुर की। कहां की प्रसिद्ध है, जोधपुर की। एक चीज याद रखिएगा, बंदेज की जो साड़ियां हैं, बंदेज की साड़ियां वो भी कहां के प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा जोधपुर की प्रसिद्ध है। साड़ियां हैं, चुंदरी है, ये सारी की सारी कहां की प्रसिद्ध है, जोधपुर की। सबसे बड़ा जो केंद्र जो है वो बंदेज का, वो कहां है, तो याद रखिएगा कहां है, तो कहां का याद रखोगे आप, याद रखना कि जो केंद्र जो है या मंडी जो है वो कहां की प्रसिद्ध है, जोधपुर की है, ठीक है ना। बंदेज का सबसे ज्यादा काम कहां पर होता है, बंदेज का सर्वाधिक काम, सर्वाधिक कार्य जो है वो कहां पर होता है, सर्वाधिक कार्य जो है वो कहां होता है, तो याद रखिएगा सुजानगढ़ में होता है। और सुजानगढ़ कहां पर पड़ता है, चूरू में। सुजानगढ़ चूरू के अंदर सबसे ज्यादा बंदेज का क्या होता है, कार्य होता है। तो ये कुछ मेन फैक्ट है जिनके बारे में आपको याद रखना है। बंदेज एक प्रकार का रंगने का ही प्रकार है, ठीक है ना। रंगने, कपड़े को रंगने की एक तरीका उसको बोलते हैं बंदेज, ठीक है ना। टाई एंड डाई इसको बोलते हैं, बांध करके रंगना, ठीक है ना। मुल्तान से ये कला मारवाड़ आई थी, प्रसिद्ध राजस्थान, जयपुर और शेखावाटी की प्रसिद्ध है। राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी बंदेज की जो मंडी है वो जोधपुर के अंदर है। बंदेज की चुंदरी और बंदेज की जो साड़ियां हैं वो कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की है, ठीक है। बंदेज का सर्वाधिक काम जो है वो कहाँ पर होता है, सुजानगढ़ के अंदर होता है। तो ये कुछ है। और एक चीज और याद रखिएगा, बंदेज के लिए जो कलाकार जो है, कलाकार तैयब जी, तैयब जी का नाम याद रखिए, तैयब जी। और तैयब जी को क्या मिल चुका है, इस कला के लिए पद्मश्री मिल चुका है। क्या मिल चुका है, पद्मश्री से सम्मानित इनको किया जा चुका है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, कलाकार तैयब जी हैं, इनके प्रसिद्ध कलाकार तैयब जी हुए जिनको पद्मश्री से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। तो ये कुछ फैक्ट हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। किसके संदर्भ में है, तो याद रखिएगा बंदेज के संदर्भ में है, ठीक है। बारीक बंदेज की अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं बात कर लेता हूं बारीक बंदेज। बारीक का मतलब एकदम महीन तरीके से बारीक बंदेज जो है वो कहां के प्रसिद्ध है, ठीक है ना। बारीक बंदेज की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट नहीं है, बाराकोटा बूंदी हड़ौती क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध है, बाराकोटा और बूंदी, ये जो एरिया है वहां पर बारीक बंदेज क्या है, प्रसिद्ध है। सीकर के अंदर भी बंदेज का काम है, ठीक है ना। ये वाला एरिया जो है वहां पर बंदेज का काम ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो ये बंदेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिनके अंदर से आपको इंपॉर्टेंट जो लाइनें याद रखनी वो याद रखना। टाई एंड डाई जो है वो कौन सी कला को कहते हैं, तो याद रखिएगा बंदेज कला को कहते हैं। कहाँ के प्रसिद्ध है, जयपुर, और कहाँ के प्रसिद्ध है, शेखावाटी की प्रसिद्ध है, ठीक है। चुंदरी और साड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध है, ऐसे करके आपको कुछ याद रखना है। बाकी फैक्ट याद रखने की आपको जरूरत है नहीं, पर आपको एक बार रिकॉल तो करना ही है। हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जाए, पर यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना है जहां पर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में बात करते हैं पोमचा की। दोस्तों एक्चुअल में पोमचा क्या है, पोमचा भी एक प्रकार का बंदेज है, बंदेज का एक ओढ़ना है, ठीक है ना। बंदेज यानी कि टाई और डाई करके, यानी कि बांध करके रंगा हुआ एक जो बंदेज जो है उसी का ही क्या है, एक ओढ़ना, ठीक है ना। ओढ़ने का जो है उसको बोलते हैं पोमचा, ठीक है ना। बंदेज किए हुआ ओढ़ना जो है उसको बोलते हैं अपन पोमचा। अब पोमचे की अगर मैं बात करूं तो पोमचे के अंदर क्या होता है, उसके जो किनारे होते हैं या साइड जो है उस पर तो बंदेज किया होता है, पर बीच के अंदर एक क्या होता है, एक सर्कल होता है, एक क्या होता है, सर्कल होता है। और उस सर्कल के बाहर और अंदर की तरफ क्या है, बंदेज से किया हुआ होता है, उसको बोलते हैं अपन पोमचा। देखिए दोस्तों, पोमचा की अगर बात करूं तो प्रसिद्ध जो है पोमचा, अगर प्रसिद्ध की अगर बात करूं तो जयपुर का प्रसिद्ध है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर करवाया था कि पोमचा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किसका है, तो जयपुर के प्रसिद्ध है। अगर बात करूं एक पोमचा की एक प्रकार और होता है जिसका हम बोलते हैं पीला पोमचा।
पीला पोमचा, अभी बात करूंगा इसके बारे में। जिसके अंदर से क्या होता है, इस पोमचे के बाहर तो बंदेज का कार्य होता है, परंतु बीच के अंदर एक केसरिया रंग का एक गोल घेरा होता है, ठीक है ना, उसको अपन बोलते हैं पीला पोमचा, ठीक है। और पीला पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो याद देखिएगा शेखावाटी का प्रसिद्ध है। शेखावाटी, चूरू सीकर झुंझुनू वाला जो एरिया है वहां का ये प्रसिद्ध है। तो पोमचा अगर प्रसिद्ध की बात करें जयपुर का है, पीला पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो याद देखिएगा शेखावाटी का प्रसिद्ध है। देखिए अब मैं बात करूं पोमचा जो है, एक्चुअली में पोमचा है क्या, पोमचा वंशवृद्धि का प्रतीक माना जाता है, वंशवृद्धि का प्रतीक, यानी कि जब महिलाएं जो है या फिर कोई भी महिला है, जब उसकी विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है, तो उसके बाद में जब उसके क्या होता है, वो प्रसूता अवस्था में होती है, यानी कि जब बच्चे और बच्ची को या लड़के और लड़की को जन्म देने वाले होती है, तो उस टाइम में उसके वंश के वृद्धि का प्रतीक इसको माना जाता है पोमचा। तभी तो पोमचा के लिए ससुराल जो लड़की के जो मायके वाले हैं मातृपक्ष से या पितृपक्ष से, मातृपक्ष से महिला के लिए दो प्रकार के पोमचे आते हैं, एक तो गुलाबी पोमचा आता है और एक आता है कौन सा पोमचा, पीला पोमचा। पीला पोमचा, दो कलर के पोमचे आते हैं। जब महिला मां बनने वाली होती है उस टाइम, या मां बन जाती है उस टाइम, दो प्रकार के पोमचे आते हैं, गुलाबी पोमचा और कौन सा पोमचा, पीला पोमचा आता है। गुलाबी पोमचा कब आता है, माता पक्ष की तरफ से या फिर मायके की तरफ से गुलाबी पोमचा जो है वो आता है लड़की के जन्म पर। किसके जन्म पर, लड़की जब जन्म लेती है तो उस टाइम माता की तरफ से या माता पिता या फिर मातृपक्ष की तरफ से, अपने मायके की तरफ से एक पोमचा आता है, गुलाबी रंग का आता है, उसको बोलते हैं गुलाबी पोमचा, ठीक है। जब लड़के का जन्म होता है थाली पट का बहुत भयंकर तरीके से होता है, ठीक है ना, यह आप जानते ही हो। तो पीला पोमचा आता है उस टाइम में, तो लड़के के जन्म पर क्या आता है, पीला पोमचा आता है, किसकी तरफ से, मायके की तरफ से, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और पूछने की अब भी प्रबल संभावना रहती है, क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से आने हैं जहां से हर बार एग्जाम में पूछा गया, पर घुमा फिरा करके, तोड़ मड़ोड़ के, आगे पीछे करके 2 एग्जाम में छोड़ दिया, तीसरे एग्जाम में पूछ लिया, तो वहां से क्वेश्चन कोई नए थोड़ी बन रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। तो मातृपक्ष की तरफ से महिला जो जिसने बच्चे को जन्म दिया है, अगर बच्चा लड़की है, ठीक है ना, तो गुलाबी पोमचा आएगा मायके की तरफ से, और पीला पोमचा जो है वो लड़के के जन्म पर मायके की तरफ से आता है, ठीक है ना, ये याद रखें। अगर मैं बात करूं और अगर इसके अंदर अगर बात करते हैं, तो यहां अगर देखें तो पोमचे की अगर और बात करें तो यहां से एक याद रखना, आप ओढ़नी की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ओढ़नी, एक होता है पवरी, ये एक ओढ़नी का ही प्रकार है पवरी, ठीक है ना। पवरी क्या है, जो दुल्हन जो है उसकी लाल गुलाबी ओढ़नी जो है उसको बोलते हैं, दुल्हन की लाल गुलाबी ओढ़नी, लाल और गुलाबी ओढ़नी, उसको बोलते हैं पवरी, ठीक है ना। लाल गुलाबी ओढ़नी को क्या कहते हैं अपन, पवरी कहते हैं, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, चीड़ का पोमचा क्या होता है, चीड़ का पोमचा, चीड़ का पोमचा, ठीक है। हड़ौती क्षेत्र के अंदर जो विधवा महिलाएं होती है वो क्या करती है, याद रखिएगा, काले रंग की एक पोमचा उड़ती है, कौन सा रंग का, काले रंग का एक पोमचा उड़ती है, उसको बोलते हैं चीड़ का, या एक काले रंग की जो ओढ़नी उड़ती है उसको बोलते हैं चीड़ का पोमचा। कहां पर, हड़ौती क्षेत्र में, हड़ौती क्षेत्र में विधवा महिला द्वारा, विधवा महिला काले रंग का ओढ़ना ओढ़ती है, काले रंग का ओढ़ना या ओढ़नी ओढ़ती है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चीड़ का पोमचा, ठीक है ना। तो ये याद रखिए, चीड़ का पोमचा याद रखिएगा। पवरी क्या है, दुल्हन जो है उसके क्या है, लाल गुलाबी ओढ़नी को अपन क्या कहते हैं, पवरी कहते हैं। तो ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रसिद्ध जो है जयपुर के है, पीला पोमचा शेखावाटी का प्रसिद्ध है। पोमचा जो है वो वंशवृद्धि का प्रतीक माना जाता है, यानी कि जब महिला जो है वो बच्चे को जन्म देती है तो उस टाइम क्या है, उसके वंश वृद्धि के प्रतीक के रूप में उसको मातृपक्ष की तरफ से भेजा जाता है, और यानी कि मायके की तरफ से भेजा जाता है। अगर लड़की ने जन्म लिया तो गुलाबी पोमचा भेजा जाता है या फिर पहनाया उठाया जाता है उनको, और पीला पोमचा लड़के के जन्म पर उठाया जाता है, ठीक है। ओढ़नी अगर बात करें तो पवरी जो है, पवरी क्या कहलाती है, तो याद रखिए, दुल्हन की जो लाल जो गुलाबी जो ओढ़नी है उसको अपन पवरी कहते हैं। चीड़ का पोमचा क्या है, हड़ौती क्षेत्र के अंदर जो विधवा महिलाएं जो है वो काले रंग का जो ओढ़ना ओढ़ती है उसको बोलते हैं चीड़ का पोमचा, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लीजिए। अब एक चीज और मैं बता देता हूं, एक याद रखिएगा आप, दामना या दामनी प्रकार की ओढ़नी है, एक प्रकार की क्या है, ओढ़नी है। और ये कहां की ओढ़नी है, तो याद रखिएगा मारवाड़ क्षेत्र की, यानी कि जोधपुर साइड की जो ओढ़नी है उसको बोलते हैं अपन दामनी, क्या कहते हैं, दामनी कहते हैं, ठीक है ना, ये याद रखें। दामनी जो है वो मारवाड़ क्षेत्र की जो ओढ़नी है, मारवाड़ क्षेत्र की जो महिलाएं जो ओढ़नी होती है उसको बोलते हैं दामनी, ठीक है। एक याद रखें, पटौदा का लुगड़ा,
लुगड़ा भी एक ओढ़नी है, पटौदा का लुगड़ा। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? लक्ष्मणगढ़ का प्रसिद्ध है, लक्ष्मणगढ़। और लक्ष्मणगढ़ कहाँ है? तो याद रखिएगा सीकर। एक मुकुंदगढ़ याद रखिएगा, मुकुंदगढ़ का भी प्रसिद्ध है मुकुंदगढ़। और मुकुंदगढ़ कहां पर पड़ता है? तो याद रखिएगा झुंझुनू। तो ये 2 फैक्ट और याद रखें उनके अंदर भी। क्या याद रखें? दामनी ओढ़नी जो है, मारवाड़ की ओढ़नी को अपन दामनी कहते हैं, पटौदा का लुगड़ा लक्ष्मणगढ़ सीकर का, और मुकुंदगढ़ झुंझुनू का क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है ना, ये याद रखें। उसके बाद में चलते हैं लहरिया की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? लहरिया। चलिए लहरिया की बात करते हैं। लहरिया एक्चुअल में लहरिया है क्या? तो ध्यान से सुनिएगा। कपड़े के ऊपर अलग अलग रंगों से, ठीक है ना, 2 रंगों से, 3 रंगों से, 5 रंगों से या 7 रंगों से जब अलग अलग रंगों से आड़ी धारियां बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं लहरिया। ठीक है ना, आड़ी धारियां बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं लहरिया। तो याद रखिएगा, कपड़े पर अलग अलग रंगों से, अलग अलग रंगों से बनी आड़ी धारियां, वो से बनी आड़ी धारियों वाला, आड़ी धारियां जिस कपड़े पर होगी उस कपड़े को अपन क्या बोलते हैं? लहरिया बोलते हैं। ठीक है ना, वो कपड़ा जिसके ऊपर अलग अलग रंगों से आड़ी धारियां बनाई जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? लहरिया बोलते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर क्या होता है? 2 रंग का यूज कर सकते हैं, 3 रंग यूज किया जा सकता है, 5 रंग का यूज कर सकते हैं, या 7 रंग का यूज कर सकते हैं। 7 रंग, जिस कपड़े के अंदर इतने रंगों की क्या है, या तो 2 रंगों की क्या होगी? आड़ी रेखाएं होगी, 3 रेखा होंगी, 3 रंगों की होगी, 5 रंगों की, 7 रंगों की क्या होगी? आड़ी रेखाएं होगी। तो आड़ी रेखाओं वाला जो कपड़ा होता है जिसके ऊपर आड़ी रेखाओं से, रंगों से क्या है, उस कपड़े को रंगा जाता है तो वो कहलाता है लहरिया। ठीक है ना, ये याद रखें। एक चीज याद रखिएगा, श्रावण के अंदर एक और याद रखिएगा, लहरिया जो है ये पगड़ी के रूप में भी, लहरिया की पगड़ी भी होती है, लहरिया की साड़ी भी होती है, और लहरिया का क्या होता है? ओढ़ना भी है। ठीक है ना, ओढ़ना भी है। तो इन रूपों के अंदर लहरिये का आपको मिल सकता है। पुरुष जो है वो लहरिये की पगड़ी भी धारण करते हैं, महिलाएं साड़ी और ओढ़ना जो है वो लहरिये के आते हैं। ठीक है ना, ये याद रखें। अगर मैं बात करूं श्रावण के अंदर, श्रावण माह जो है, श्रावण माह में तीज के ऊपर जो महिला जो है, और बात करें पुरुष की अगर बात करूं तो महिलाएं जो लहरिये का क्या ओढ़ती है? लहर बात की ओढ़नी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लहर बात की ओढ़नी पहनती है। ठीक है ना, श्रावण पक्ष में जो महिलाओं के द्वारा ओढ़नी ओढ़ी जाती है उसको बोलते हैं लहर बात की ओढ़नी। ठीक है ना, लहर बात की ओढ़नी। और पुरुष जो है वो लहरिया पगड़ी पहनते हैं। अभी मैंने बताया लहरिया की पगड़ी भी होती है, लहरिया की पगड़ी, लहरिया की पगड़ी पहनते हैं। क्लियर है ये बात थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर वही बात करूं मैं लहरिये के बारे में, और अगर बात करें तो लहरिये के कुछ प्रकार हैं जिनमें से आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? एक तो प्रतापशाही लहरिया, प्रतापशाही लहरिया। एक याद रखे, क्या याद रखे? राजाशाही लहरिया, राजाशाही लहरिया। एक याद रखे समुद्रशाही लहरिया। तो ये कुछ लहरियों के प्रकार हैं, प्रतापशाही लहरिया, राजाशाही लहरिया, ठीक है, और समुद्रशाही लहरिया, उसको बोलते हैं अपन। ये इनके क्या है? लहरिये के प्रकार हैं। ठीक है। अब दोस्तों एक चीज और याद रखिए, यदि आड़ी रेखाएं, नोट करके ध्यान रखिएगा, यदि आड़ी रेखाएं एक तरफ ही हो, आड़ी रेखा एक साइड हो, एक तरफ, उसको तो बोलते हैं, जैसे मान लो ये कपड़ा है और इस कपड़े के अंदर मान लो ये रेखाएं, आड़ी रेखाएं जो वो एक साइड में आ रही है सारी सारी, उसको तो बोलते हैं लहरिया। उसको क्या बोलते हैं? लहरिया। और जब आड़ी रेखाएं दोनों साइड से काट रही हो एक दूसरे को, आड़ी रेखाएं दोनों तरफ से काट रही हो, दोनों तरफ से काटती हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। जैसे मान लो ये है और इसके अंदर एक साइड तो मान लो ये है और एक साइड में मान लो इस तरीके से ये इधर वाली साइड आ गई, अब आ गई मान लो इधर वाली साइड से, ऐसे करके मान लो। तो अगर दोनों साइड से काट रही है तो उसको बोलते हैं मोटड़ा। क्या बोलते हैं? मोटड़ा। और मोटड़ा जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा जोधपुर का। कहाँ का? मोटड़ा की जो पगड़ी है या फिर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो ये कुछ लहरिये के बारे में आपको याद रखना है। कपड़े पर अलग अलग रंगों से बनी हुई आड़ी धारियों को लहरिया कहते हैं। लहरिया पगड़ी के रूप में, साड़ी के रूप में, ओढ़ना के रूप में आपको मिलेगा। श्रावण पक्ष में महिलाएं जो है लहर बात की ओढ़नी ओढ़ती है, पुरुष जो है वो लहरिया की पगड़ी पहनते हैं। प्रकार जो है प्रतापशाही लहरिया, राजाशाही, समुद्रशाही लहरिया है। आड़ी रेखाएं अगर एक साइड में है तो उसको लहरिया बोलेंगे, अगर दोनों साइड से एक दूसरे को क्रॉस कर रही है आड़ी रेखाएं तो उसको बोलते हैं मोटड़ा। और मोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। ठीक है ना, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखें।
ठीक है, अब चलते हैं अपन कढ़ाई। यहां पर बता देता हूं मैं कढ़ाई तो, ठीक है ना, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है नहीं। कढ़ाई की अगर मैं बात करूं, कढ़ाई की अगर बात करें तो कढ़ाई का मतलब क्या होता है कि अलग अलग सुनहरे क्या है रंगों से, ठीक है ना, कढ़ाई का मतलब अलग अलग सुनहरे रंग के धागों से, ठीक है ना, धागों से जो कपड़े के ऊपर जो कलाकारी की जाती है या डिजाइन बनाई जाती है उसको बोलते हैं कढ़ाई, ठीक है ना। सिंपल प्लेन कपड़े के ऊपर जब अलग अलग सुनहरे रंगों के धागे, सुनहरे रंग के जो धागे होते हैं उसके ऊपर जो कपड़े पर जो डिजाइन बनाई जाती है उसको बोलते हैं कढ़ाई। और कढ़ाई से संबंधित कुछ शब्दावली है जिनको आपको याद रखना है, शब्दावली याद रखें कुछ जो कढ़ाई से संबंध रखती है। भर्त, ठीक है ना, भर्त, हुरमजी और आरी। भरत, सूप, हुरमजी और आरी, ये जो शब्द है वो किससे संबंध रखते हैं, कई बार ये पूछ लेता है, तो याद रखिए कढ़ाई से संबंध रखते हैं। कढ़ाई, ठीक है ना। कढ़ाई क्या चीज है, मैंने अभी आपको बताया, सुनहरे अलग अलग रंगों के धागों से कपड़े के ऊपर जो डिजाइन बनाई जाती है उसको बोलते हैं कढ़ाई। और कढ़ाई से संबंधित जो शब्दावली है, भरत है, सूप है, हुरमजी है और जो आरी जो है, ये किससे संबंध रखते हैं, कढ़ाई से संबंध। ये शब्दावली कई बार पूछ लेता है, तो निम्न में से ये शब्दावली जो वो किससे संबंध रखती है, तो आपको दे सकता है बंदेज दे सकता है, आपको कढ़ाई दे सकता है, आपको जरी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो वहां पर आप याद रखिएगा इन शब्दावलियों को। तो ये इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गोटा आप जानते हो, सुनहरे रंग के जो धागे हैं, ठीक है ना, उनसे क्या है, उसके ऊपर क्या है बनाया जाता है, ठीक है ना, उसको पट्टी भी बोलते हैं, गोटा भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब गोटा क्या चीज है, ठीक है, गोटे के अंदर अगर बात करें तो गोटे कहाँ के प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना। आप देखते हो कि जैसे मान लो ओढ़ना वगैरह होता है उसके किनारे पर लगाए जाते हैं ये, ठीक है ना, उसको अपन गोटा बोलते हैं, ठीक है। पतला भी गोटा आता है, उसको क्या कहते हैं, मोटे को क्या कहते हैं, ये अपन बात करेंगे। तो गोटा जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो याद रखिए खंडेला का प्रसिद्ध है, खंडेला। और खंडेला कहां पर पड़ता है, सीकर में, सीकर। और एक प्रसिद्ध है बिनाय का, तो बिनाय का, और बिनाय कहां पर है, अजमेर में। तो बिनाय और खंडेला के क्या प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा गोटे प्रसिद्ध है, ठीक है ना, जो ओढ़ने के ऊपर क्या है, कनौर के ऊपर लगाए जाते हैं तो वो गोटे होते हैं, ठीक है ना, ये याद रखें। अब बात करें गोटे की, अगर बात करें तो इसके अंदर कुछ प्रकार है। गोटे के प्रकार जो है वो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। एक भी याद रखिएगा लप्पा, पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग याद रखें इसका लप्पी, किरण, बांकड़ी, गोखरू, गोखरू, चंपाकली, चंपाकली, ये गोटे के प्रकार है। अधिकतर तो यही पूछा जाता है, लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी, गोखरू, ये निम्न में से किसके प्रकार है, तो याद रखिएगा गोटे के प्रकार है ये सारे सारे। लप्पा क्या है, लप्पा चौड़ा गोटा होता है, चौड़ा गोटा जो है उसको बोलते हैं, अगर गोटे की चौड़ाई ज्यादा है तो उसको बोलते हैं लप्पा। और लप्पी क्या है, अगर गोटे की चौड़ाई क्या है, कम है, चौड़ा कम है गोटा, तो उसको बोलते हैं लप्पी। क्या बोलते हैं, लप्पी। लप्पा चौड़ा गोटा है, लप्पी क्या है, पतली गोटे है, ठीक है ना, पतला जो गोटा है उसको बोलते हैं लप्पी, ठीक है ना। खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है, बिनाई अजमेर के अंदर प्रकार लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी, गोखरू, चंपाकली, ये गोटे के प्रकार। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी, गोखरू जो है वो किसके प्रकार है, तो याद रखिए गोटे के प्रकार। बिनाई अजमेर के प्रसिद्ध है, खंडेला सीकर के, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ के प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा खंडेला सीकर के हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछने की संभावना रहती है, ठीक है, छोटे टॉपिक है फिर भी यहाँ से पूछने की बहुत बार संभावना रहेगी। यहाँ पर अगर बात करें, एक याद रखें अजरक प्रिंट की बात कर लेता हूं, अजरक प्रिंट, और एक बात कर लेता हूं मलिर प्रिंट। मलिर प्रिंट दोनों ही प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है, बालोतरा की प्रसिद्ध है। वर्तमान में बालोतरा एक डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तो याद रखिएगा बालोतरा की प्रसिद्ध है। और ये भी किसकी प्रसिद्ध है, बालोतरा की, बालोतरा। इसके अंदर जो रंग यूज लिया जाएगा वो रंग यूज लिया जाएगा लाल और नीला। और इसके अंदर जो रंग यूज किया जाता है, मलिर का मतलब कत्थई, ठीक है ना, मलिर जो है प्रिंट है उसमें कत्थई रंग या काला रंग यूज किया जाता है, कत्थई और काला रंग। अगर बात करें इसके अंदर जो कार्य जो है वो खत्री जाति के लोग करते हैं, खत्री जाति के लोग करते हैं, अक्सर उसका भी यही करते हैं, ठीक है ना। अजरक प्रिंट जो है वो मैंने बता दिया बालोतरा की प्रसिद्ध है, लाल नीला रंग यूज करते हैं, कत्थई काला रंग उसमें यूज करते हैं और इसमें ये यूज करते हैं। अगर नेक्स्ट बात करूं यहां से, तो याद रखिएगा दोस्तों ज्यामितीय अलंकरण किया जाता है इसमें, इस प्रिंट के अंदर ज्यामितीय अलंकरण होता है। ज्यामितीय अलंकरण का मतलब है कि गणित से संबंधित जो भी, जैसे मान लो वर्त बना दिया, ठीक है ना, वर्त बना दिया, कहीं पर आयत बना दिया, ठीक है, कहीं पर वर्ग बना दिया, ठीक है ना, तो इस प्रकार के अलंकरण आपको देखने को मिलेंगे इन दोनों में। यहां पर भी ज्यामितीय अलंकरण देखने को मिलेंगे, प्रिंट में ज्यामितीय अलंकरण देखने को मिलेंगे,
ठीक है ना। ये कुछ मैंने पॉइंट है जिसके अंदर से आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि अजरक प्रिंट जो है वो कहाँ के प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा बालोतरा के प्रसिद्ध है। मलई प्रिंट भी बालोतरा की प्रसिद्ध है, लाल और नीला। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वहां पर डायरेक्टली यही पूछा जाएगा आपको मलई और जो अजरक प्रिंट जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा बालोतरा की प्रसिद्ध है। बाकी तो मैंने ऐसे बता दिया आपको। एक अगर याद रखना चाहो तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इन दोनों में ही ज्यामितीय अलंकरण आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर से आपको आयत के चित्र, वृत्त के चित्र या फिर वर्ग के जो चित्र है वहां पर देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको कुछ जो कलाएं जो है इनके बारे में हमने डिटेल से बात की है। कल जो है मैं बात करूंगा कि 2025 के अंदर किन किन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया वर्तमान के अंदर, और 2024 के अंदर भी कुछ लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, परंतु मेरे हिसाब से अब वो इंपॉर्टेंट नहीं रहा है क्योंकि वो पास्ट में चला गया है। अब अपन इंपॉर्टेंट जो है करंट के अंदर की बात करें, 2025 के अंदर 4 लोगों को पद्मश्री मिल चुका है, जिनके बारे में अपन डिटेल से कल बात करेंगे। और बाकी जो बच गए अन्य जो हस्तकलाएं हैं, छोटी मोटी हस्तकलाएं 2-4-10-15 मिनट की क्लास रहेगी, तो उसके अंदर अपन इस टॉपिक को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन शानदार लगा होगा। अगर शानदार लगा है तो अपने साथियों से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस चीज का बेनिफिट हो सके। मिलते हैं अपन नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।